भाई मन्नत के होते हुए विक्रांत की शादी भला किसी और से कैसे पॉसिबल है? आफ्टर ऑल जब पहली पत्नी मौजूद हो तो दूसरी शादी टेक्निकली कैसे हो सकती है? बस यही सब देखने वाले हैं आप हाई टीआरपी रेटेड सीरियल मन्नत के लेटेस्ट ट्रैक में। क्या कुछ खास हो रहा है? चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल मन्नत में अब यहाँ मन्नत को फुल कॉन्फिडेंस है कि अभिमन्यु अभिमन्यु नहीं, असल में विक्रांत है। ये सब लोग उसे झूठ बोल करके अपनी बातों में फंसा रहे हैं ताकि उसकी याददाश्त वापस ना आए। लेकिन मन्नत को जब जब विक्रांत यानी कि अभिमन्यु देखता है, तब तब उसे अपनेपन का एहसास होता है। फिर चाहे दुआ के किडनैपिंग की बात हो या मन्नत पर आ जाना, हर वक्त मुश्किल के समय में विक्रांत मन्नत के पास और उसके साथ होता है। अब शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो मान्यता है वो बेहद एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर के, और वो विक्रांत को भुला कर के अभिमन्यु को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहती है, और इसके लिए अब मान्यता जल्द से जल्द शादी के बंधन में बनकर उसे अपनाना चाहती है। लेकिन मन्नत के होते हुए ये मुमकिन नहीं। मन्नत अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी चलेगी शादी रोकने के लिए। एक तरफ तो धैर्य दुआ से ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी माँ मन्नत है कहाँ। दुआ भी यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल मन्नत की तरह। वो कुछ भी बताने से मना कर देगी, ये कहते हुए कि मुझे सच में नहीं पता पापा, मम्मा कहाँ गई है। उन्होंने बस मुझे किडनैपर्स के वहां से बचाया और ड्राइवर के साथ मुझे गाड़ी में भेज दिया। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये बात सुनने के बाद धैर्य बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इधर मन्नत कहती है कि सम्राट वो मेरे पति हैं, चाहे जो हो जाए। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी और अपने पति को किसी और के पास जाने नहीं दूंगी। अब शो के आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि कैसे जो मन्नत है वो वेडिंग वेन्यू पर जाएगी और कुछ ऐसा करेगी जिससे सभी लोगों को वहां पर मौजूदा खांसी आने लगेगी। खांसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मान्यता से बर्दाश्त नहीं होगा। वो सम्राज्ञी से कहेगी कि मैं घूंघट ढक लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा मेकअप खराब हो। सम्राज्ञी कहती है ये आइडिया ठीक है, तुम घूंघट ढको और मुंह बंद रखो, क्योंकि जितना मुंह खोलोगी उतना तुम्हें दस्तक आएगी। अब साथ में सम्राज्ञी के जाती है मान्यता एक कमरे में रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर जो अभिमन्यु है वो भी खास खास कर परेशान है। और ये सब कुछ मन्नत का ही सोचा समझा प्लान है। अब जैसे ही मान्यता अकेले में जाएगी कमरे में, वो उसे बेहोश कर देगी मौका देखकर, और बेहोश करने के बाद वो उसके जैसे सारे कपड़े चेंज कर लेगी और दुल्हन बनकर वो खुद आ जाएगी विक्रांत यानी कि अभिमन्यु के साथ शादी करने के लिए उसके शादी के मंडप में। अब ऐसे में जब तक किसी को कुछ खबर लग पाएगी कि ये मान्यता है या फिर मन्नत, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। घूंघट को हटाने के लिए सम्राज्ञी कहेगी, लेकिन मान्यता के टोन में मन्नत कहेगी कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मेरी मेकअप खराब हो या मुझे खांसी आए, इसीलिए आप ऐसे ही रहने दीजिए। काफी समय जब हो जाएगा, सम्राज्ञी को शक होगा तो वो घूंघट उठाएगी और तब तक तो शादी संपन्न हो जाएगी। मन्नत को देखकर सम्राज्ञी कहेगी कि हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी मन्नत कहती है कि आप शर्म की तो बात करिए ही मत। मेरे पति को जबरदस्ती आप अपनी फैमिली में शामिल कर रही हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये मेरे पति हैं और आज मैं भी देखती हूँ कि इन्हें मुझसे कौन जुदा करता है। वेल इस तरह से अब फाइनली मन्नत के साथ शादी तो हो जाएगी अभिमन्यु की, जिसके बाद अब कौन सा नया स्यापा होगा देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो कैसा लगा आपको ये अपडेट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट।